अबे बुढ़िया, जब तुझे कपड़े लेने नहीं थे तो टाइम पास करने आई थी यहाँ पे। प्लीज मैम, मेरी मम्मी को छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने बेटा रुक जा, मैं बात करती हूँ। मैडम मुझे लगा था कि यहाँ कपड़ा सस्ता है, इसीलिए अपने बेटे को दिलाने के लिए लाई थी मैं, पर ये तो बहुत महंगे हैं। अच्छा महंगे थे, दिख नहीं रहा क्या कितनी बड़ी दुकान पर आई है? यहाँ तेरे को सस्ते कपड़े मिलेंगे, और अगर इतना ही था तो अपना बजट पहले बता देती ना, मैं उस लायक कपड़े दिखाती तुझे। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं लोग आंटी के साथ। अरे आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, हम कहाँ बदतमीजी कर रहे हैं? अरे इनको देखिए ना, कितना टाइम वेस्ट कर दिया इन्होंने मेरा। वहाँ कितने कस्टमर आ रखे हैं मेरे, सारे ऐसे ही चले जाएंगे। अरे अगर इनको नहीं लेना था तो पहले बोल देती ना। साहब देखिए ना, मैं अपने बेटे के लिए कपड़े लेने आई थी और ये मेरे से हाथापाई कर रही है। देखिए ना, मेरे बेटे के पास कपड़े नहीं है, एक ही शर्ट है वो भी फटी हुई है, ये देखो। तो मैंने सोचा इसे कपड़े दिला देती हूँ यहाँ से, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं आप। अरे अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो पहले बोल देते ना। टाइम वेस्ट क्यों किया? बाहर पटरी पे 100 रुपए का माल लग रहा है, वो दे देते। यहाँ क्यों आया? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। क्यों आया बंदा जब पैसे नहीं थे? हैं बाहर बाजार नहीं लग रही, वहाँ से ले लेते। मेरे पास पैसे हैं मैडम, लेकिन आप महंगे बता रहे हो तो इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी मैं? अरे मैडम जो भी बात हो, लेकिन आपकी मदर की उम्र की है, अब इनसे इतनी बदतमीजी थोड़ी करेंगी, थोड़ा तो ध्यान रखिए आप। अरे भाई साहब आपको कुछ भी नहीं पता, ये आंटी ने पिछले आधे घंटे से कपड़े निकलवाई जा रही है, और जब कपड़ा पसंद आया तो कह रही पैसे नहीं है। अरे आपको समझ नहीं आ रहा? आपको एक बार प्यार से समझा दिया, आप फिर भी बदतमीजी कर रही हैं। अरे सर, आपको ना कुछ पता नहीं है। अरे इन जैसे कस्टमर ना आते रहते हैं हमारी दुकान पे, 4 में से ना 3 ऐसे ही होते हैं, बस टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं यहाँ पे और दिमाग अलग खराब करते हैं हम लोगों का। और आप शक्ल क्या देख रही हैं? देख रही है ना महंगा माल, अब जाइए यहाँ से। अरे आपको समझ नहीं आ रहा क्या? आप अपना हाथ पीछे कीजिए। 10 बार समझा दिया, समझ आने के लिए तैयार ही नहीं है। आपसे क्या ही बहस करूँ, छोड़ो। आंटी कितने रुपए आपके पास में? साहब मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। टी शर्ट कितने की है? 750 की है सर। ठीक है, फिर 200 रुपए आंटी दे देंगी, बाकी बैलेंस मैं आपको दे दूंगा। आप इनको टी शर्ट दे दीजिए पैक करके। साहब आप मेरे कपड़ों के पैसे क्यों दोगे? अरे आंटी कुछ नहीं होता, आपको अपने बेटे को टी शर्ट दिलानी थी ना, आप दिला दीजिए। आप इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। और वैसे ही मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना। साहब आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आज के टाइम में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन आप कितने अच्छे हो, आप मेरे बेटे को कपड़े दिला रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, अब हमें क्या दिक्कत होगी? हम तो बेचने ही आए हैं यहाँ पे। अब ये ले रही है तो ठीक है, वो तो पहले टाइम वेस्ट कर रही थी ना, इसलिए मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया। अब पहली प्यार से पैसे दे देती तो हम कुछ बोलते थोड़ी इनको। काव्या, जो उनको रेड वाली टी शर्ट पसंद आई थी पैक करवा। ठीक है आंटी, आप लेके जाइए, मैं फिर बाद में पेमेंट कर दूंगा। थैंक यू भैया। कस्टमर से कैसे बात की जाती है ये सीख लीजिए आप, समझ रहे हैं ना? कस्टमर भगवान का रूप होता है। जिस तरीके से आपका बिहेवियर है ना, आपकी दुकानदारी ज़्यादा चलेगी नहीं। सॉरी, ये कोट सेट कितने का है? साहब वो, अरे बेटा आप वो, बेटा मैं राशन लेने आई थी, पैसे कम पड़ गए हैं, आप दे दोगे थोड़े पैसे? मैंने पहचान लिया आंटी आपको। वैसे आप चिंता मत कीजिए आंटी, ये जो सामने राशन वाला है ना, वो ये जानता है, मेरा दोस्त ही है। मेरे घर पे भी इसी के यहाँ से राशन जाता है। मैं आपकी बात करवा देता हूँ, आपको जो सामान चाहिए उससे ले लेना, वो पैसे मैं इसको बाद में दे दूँगा। आइए। ठीक है, धन्यवाद। क्या हो गया, तुम इतने टेंशन में लग रहे हो? क्या था यार, तुम्हारे को पता जॉब छूट गई थी, तो दूसरी जगह रिज्यूम मेल किया है, तो वहाँ से रिप्लाई तो आ गया है, इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वही टेंशन है। अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा यार? अरे तुम इतनी टेंशन मत लो ना, हो जाएगा सब कुछ ठीक। हाँ यार, हो तो जाएगा, मुझे पता है यार, वो बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी यार, तुमसे शादी हुई है मेरी, जब मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता ना तो बहुत बुरा लगता है यार। मैं खाली अकेला इंसान नहीं हूँ, मेरे पर काफ़ी जिम्मेदारी है, इस घर की, तुम्हारी, और भी चीज़ें हैं यार जो मैनेज करनी पड़ती है। तो वही जब सोचता हूँ ना तो अंदर से बहुत दिमाग ख़राब होता है यार। सही है, बड़ी जल्दी समझ आया तुम्हें ये चीज़ कि तुम्हारे ऊपर मेरी भी जिम्मेदारी है।
और जो तुम जगह जगह जाके दानवीर बने फिरते हो, जिस किसी को मदद की ज़रूरत हुई सबसे पहले जाके खड़े हो जाते हो, मैं करूँगा मदद तुम्हारी। उस दिन तुमने शॉप में क्या किया, उन आंटी को तुमने शर्ट के पैसे दे दिए, उनके बेटे को तुमने शर्ट अपने पैसों से दिला दी। अगर वो पैसे बच्चे होते तो कहीं ना कहीं काम ही आते ना। सारा पैसा तुम बर्बाद तो आधा से ज़्यादा ऐसे ही करते हो दानवीर बन करके, जैसे सारी दुनिया का ठेका तुमने ही ले रखा है, तुमने पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले रखी है। वो पैसे बर्बाद नहीं है रिंकी, कहीं ना वो लोग भी लाचार है, जैसे मैं कुछ चीज़ों में लाचार फील करता हूँ, तो उन लोगों की मदद इसलिए करता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद ऊपर वाला भी मेरी मदद करेगा। और देखो ना कितना तंगी का टाइम चल रहा है हमारा, फिर भी हमारे काम हो ही जाते हैं, कोई काम रुका तो नहीं है ना। शायद इसके पीछे हो सकता है उन लोगों की दुआएं हो। हाँ, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलो खाना खाने के लिए, लेट हो जाएगा बहुत, वैसी रात हो चुकी है। चलो रिप्लाई करके आ रहा हूँ। मैं कम इन मैम? आओ विनय, आओ। मैम आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ। क्यों, तुम मुझे यहाँ देख के हैरान हो ना? हाँ होऊंगा ही। कल तक जो शख्स मुझे फटे हाल मिला था, आज अचानक से इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की चेयर पे बैठा है। हैरान होना तो स्वाभाविक ही है। वो सब तुम्हें परखने के लिए था विनय, और कुछ नहीं। मैम मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हैं, इतना पैसा है आपके पास में, तो उस दिन उन थोड़े से पैसे के लिए आप क्यों दुकानदार से बहस कर रही थी? विनय, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दिनों से नौकरी की तलाश है, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। वो क्या है ना, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार और होनहार एम्प्लॉय चाहिए था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ठीक है मैडम वो बात तो, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने उस दुकानदार से इतनी बेइज्जती अपनी क्यों कराई। वो आपसे कितना मिसबिहेव कर रही थी। अरे वो सब तो उसने सिर्फ मेरे कहने से किया था। वो मेरे दोस्त की बेटी है। अरे मैम आप क्या, आइए ना, आइए प्लीज, एक सेकेंड। मैम क्या हो गया, आपने ऐसे के कपड़े पहन रखे हैं? एक्चुअली मुझे ना किसी का टेस्ट लेना है, तो अभी एक कपल आएगा, उसके सामने तुम्हें ना मेरे साथ बदतमीजी करनी है। मैम कैसी बातें कर रहे हैं, आपके साथ मैं बदतमीजी? प्लीज़ मैम ऐसा मत बोलिए। अरे आपको सच में थोड़ी ना करनी है, मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मुझे उनका टेस्ट लेना है, तो आप उनके सामने ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करना और मुझे दुकान से निकालने की कोशिश करना। ठीक है मैम, जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा कर लूँगी, मैं समझ चुकी हूँ। आप आइए ना, उस काउंटर पे चलते हैं। जो क्वालिटीज़ मुझे अपने मैनेजर में चाहिए थी विनय, वो सब क्वालिटीज़ तुम में है, और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पैसों का भी लालच नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे जो मौका दिया है, और मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। विनय, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो, और तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 रुपये। क्या 50,000 रुपये मैडम? मुझे मिली है रिटायरमेंट के। अब जो कोई भी मुझे अपने पास रखेगा उसे ये 75 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है? पापा वो क्या है ना कि आपको तो पता है कि हमारा घर बहुत छोटा है और मेरी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ पापा जी, अगर आप हमारे साथ रहेंगे ना तो हमें बहुत खुशी होगी। पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पूरी तरीके से ध्यान रखें। हाँ वैसे सही कह रहे हैं भैया, आप चाहें तो भैया के साथ रह सकते हैं, पर रह के करेंगे भी क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे बेचारे मामूली सी गाड़ी की नौकरी करते हैं, 10-12 हजार रुपये कमा पाते हैं। अरे आपको रखने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। घर खर्च कैसे करते होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे हो जाता है 12,000 रुपये में। मैं तो कहता हूँ देखिए, अब आपकी ना रिटायरमेंट हो गई है, आपका आगे का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होना चाहिए। आप हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे घर पे। क्यों, मैं हमारे घर पे नौकर चाकर सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, आराम से जिंदगी बिताइए। अरे कहाँ बुढ़ापे में भटकोगे हैं? अरे हमारे साथ हमारे घर में रहो। और लो तुम्हारी बहू रही, तुम्हारी डाइट वाइट का सबका ख्याल रखेगी। क्यों, मैं तुम्हें कोई दिक्कत है अगर पापा हमारे साथ घर पे रहेंगे तो? मुझे क्या ही दिक्कत हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लो अब तो तुम्हारी बहू को भी दिक्कत नहीं है, अब तो रह लो हमारे साथ। अरे बुढ़ापे में थोड़ा सा हमें भी मौका दो सेवा करने का। अरे ऐसे कैसे पापा इनके साथ रहेंगे? मैं भी तो हूँ पापा, मेरे साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लो कर लो बात।
एक और आया है हिमायती पापा को रखने वाला। इसके साथ रहोगे हैं? शादी वादी हो नहीं रखी, कुआरा है, छड़ा छाट है, अकेला रहता है। अरे आपकी सेवा कर भी लेगा ये। पैसे इसके पास होते नहीं, कमाता धमाता तो कुछ है नहीं। ये 1,500 रुपए तो मेरे से बेटे में मांगता रहता है हैं? अगर आपको ये रखेगा ना तो तब भी ये मेरे से ही पैसे मांगेगा। ये देख लो, या तो मुझे ऐसा लगता है जी जो पैसे आए हैं शायद उसके लिए रख रहा होगा आपको। बाकी आप देख लो, आपकी मर्जी है पापा, आपसे बड़ा कौन इस घर में, क्यों? वही है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, बुढ़ापे में इंसान क्या चाहता है कि उसकी सेवा करने वाला कोई हो। हमसे ज्यादा कोई तो आपकी सेवा कर नहीं सकता। इतने करीब से आप हमारे साथ हमारे घर पे रहे हैं। हाँ, बाकी अगर आपको लग रहा है कि इन पैसों को लोभ है तो भैया लोभ वोभ कुछ नहीं है, पहले बता दूं सबको। हाँ तो ठीक है पापा, अगर आपको भाई के साथ रहना है तो आप भाई के साथ रह लो, लेकिन जो 75 लाख रुपए आए हैं ना आपके रिटायरमेंट के, उसमें से जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिक्की, तुझे शर्म नहीं आती? अरे पापा सामने बैठे हैं और तू बंटवारे की बात कर रहा है। अरे पापा की रिटायरमेंट का पैसा है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको किसी को देना है नहीं देना। अगर पापा किसी को नहीं भी देंगे तो उनकी मर्जी है, हमारा कोई राइट नहीं बनता उनसे पैसे मांगने का। चुप हो जा, तू छोटा है ना, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। ऐसे भी पापा की रिटायरमेंट का पैसा है, वो उनकी सेवा में ही लगना चाहिए। अरे भैया आप तो चुप ही रहो, आपने तो अपने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं, छोटी मोटी नौकरी करते हो गार्ड की, और जब हमारे साथ चाय वाय बनवाऊं? चाय बनवा? अरे नहीं धर्मेंद्र, चाय की कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमारा पेट भरा हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ देर हो रही है, हम घर निकलते हैं, चले जाएंगे। ये लीजिए अपना बैग और जाइए हमारे घर से। अरे क्या हो गया बहू, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है। हम ही पागल थे जो थोड़े से पैसों के लिए आपको अपने घर में रख लिया हमने। अरे बहू तू पागल हो गई है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? देखिए जितने पैसे आपने दिए थे ना वो सारे खर्च हो चुके हैं, तो अब आपका यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? आप जाइए ना यहाँ से। देखिए हम दोनों के बिना बहुत खर्चे हैं, अब हम आपका और खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जाओ ना। अरे बेटा मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ? मैंने सारे रिटायरमेंट के पैसे पूरे 75 लाख रुपए तुम लोगों को दे दिए हैं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँगा बेटा, मुझे कौन रखेगा? 75 लाख होते ही कितने आज के टाइम में? अगर बेटा ऐसी बात थी तो मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, मैं विनय के साथ रह जाता। जिंदगी भर के लिए तो कोई भी आपको अपने घर में रखने वाला नहीं है, और वैसे भी पैसे खत्म तो आपसे रिश्ता भी खत्म। तो जाइए ना, जो आपको अपने घर पे रखे उसके पास जाके रहिए। अरे देखना बेटा, बहू मुझे घर से जाने के लिए कह रही है। अरे तो पापा महक बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है, गलत क्या कह रही है इसमें? अरे आपको नहीं रख पाएंगे अब हम, और वैसे भी मेरे को महक के साथ जिंदगी बितानी है, आपके साथ नहीं। तो जैसी बात है मुझे तो इसकी बात माननी ही पड़ेगी ना। पर बेटा मेरा क्या होगा, मैं अब कहाँ जाऊँगा? अरे आपके 2 बेटे और भी तो हैं, एक बहू भी तो है, उनके पास जाइए आप। बेटा मेरे पास उनको देने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँगा और वो क्यों रखेंगे मुझे? देखिए इस बारे में ना मैं अब कोई राय नहीं दे सकता आपको, चले जाइए आप यहाँ से, परेशान हो चुके हैं अब हम आपसे। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, पर मुझे थोड़े से पैसे दे दो किराए के लिए, मैं उनके पास चला जाता हूँ। अरे पैसे वैसे नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, आप अपना देखिए किस तरीके से जाना है आपको, और वैसे भी दबा के तो रखे होंगे ना अपने पैसे। महक अंदर चलो, चले जाना। परेशान कर दिया, ठीक है अब तो मैंने उन्हें बोल दिया कोई पैसे। रिक्की बेटा। पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेटा तेरे बड़े भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, बेटा तू मुझे अपने पास रख ले। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए बेटा मैं तेरे पास आ गया हूँ। ओ भाई ओए, ये क्या ड्रामा चल रहा है? यहाँ लड़के लड़के रहते हैं, हम पार्टी वार्टी करते हैं, तेरा बाप क्या करेंगे क्या है? सीट जाके बैठो, तेरा बाप सामने बैठा हुआ, कैसे चलेगा ये सब? भाई यहाँ लोंडे लोंडे रहते हैं, लड़कियां आती है, तेरा बाप नहीं रह सकता यहाँ पे, बोल इसको घर जाए। और सुन, अगर हमने बाप को अपने साथ रख लेना फिर मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, या तो अपने बाप को रख लिया मुझे, और ज्यादा हमारा तुम दोनों बाप बेटों को बाहर निकाल दूंगा। रखा है। अरे पापा ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, जब आपने भैया के साथ रहने का डिसीजन लिया था, और अब उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया तो आप मेरे पास आ गए। ऐसे थोड़ी होता है। अरे बेटा ऐसा मत कर, तू मुझे अपने पास रख ले, अब तू नहीं रखेगा तो पता मैं कहाँ जाऊँगा। देखो पापा बात ना सीधी सी है, मैं आपको अपने पास नहीं रख पाऊंगा, लेकिन हाँ जो पैसे आपने 75 लाख रुपए भैया को दिए हैं, अगर वो आप मुझे दे दो वो मैं अपने पास रख सकता हूँ। बताओ दोगे पैसे? आ गई, मैंने कहा तो मैं ढाबे से खा लेता खाना। अरे तुम बाहर से खाते हो ना, फिर तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, इसलिए मैं घर से बना के ले आई। विनय बेटा। पापा आप
आप यहाँ कैसे? और धर्मेंद्र और महक भी आए हैं क्या साथ में? नहीं बेटा, मैं अकेला ही आया हूँ। अरे पापा जी को बैठाओ तो सही तुम। अरे नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं आया, मैं बस बात करने आया हूँ। पापा वैसे एक बात बताओ, महक और धर्मेंद्र आपको अच्छे से रख तो रहे हैं? वैसे इतना बड़ा घर है, उनका नौकर भी है, तो हाँ आपको तो अच्छे से ही रखते होंगे वो लोग। बेटा तुझसे क्या छुपाना, धर्मेंद्र और मैग ने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया और मुझसे कहने लगे कि हमने तुम्हें जितना रखना था रख लिया, अब और नहीं रख सकते। और बेटा उन्होंने मेरे सारे रिटायरमेंट के पैसे भी ले लिए। और उसके बाद मैं रिक्की के पास गया और रिक्की ने ये बोलकर मुझे मना कर दिया कि पापा मैं तो पार्टी वगैरह करता रहता हूँ, कि मेरे यार दोस्त आते हैं, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता, आप जाओ यहाँ से। और बेटा मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर उसने मुझे फिर भी नहीं रखा और कहने लगा जितने पैसे तुमने धर्मेंद्र को दिए ना उतने पैसे मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ रख लूंगा। अब बेटा तो ही बता, जितने मेरे पास रिटायरमेंट के पैसे थे वो सब मैंने धर्मेंद्र को दे दिए, अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं तेरे पास नहीं आना चाहता था, मुझे पता है तेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता है, पर बेटा मैं मजबूर था, मुझे कहीं और रास्ता नहीं मिला, तो इसलिए बेटा मैं तेरे पास आ गया। पापा मुझे बहुत बुरा लगा धर्मेंद्र का और महक का बिहेवियर सुनकर, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लोग आपके साथ में ऐसा करेंगे, और रिक्की से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि रिक्की भी ऐसा करेगा आपके साथ में। छोड़े पापा, अब इन लोगों की क्या ही बात करूं। ऐसे तो पापा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं तो अपने साथ आपको रखना चाहता था, ये वो तो आप ही का फैसला था कि आप धर्मेंद्र और महक के साथ रहना चाहते थे। वैसे पापा अगर आप हमारे साथ रहेंगे ना तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, कम से कम मुझे मौका तो मिलेगा आपकी सेवा करने का। हाँ पापा जी, आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। माना कि हमारे हालात उनकी तरह अच्छे नहीं हैं, हम उतने अमीर नहीं हैं, ना ही हमारे घर में नौकर चाकर हैं, लेकिन पापा जी हमसे जितना हो सकेगा ना हम आपकी उतनी सेवा करेंगे और उतनी कोशिश करेंगे आपको खुश रखने की। बाकी पापा एक बात और कहूँ, उस समय पर मैं कहना तो चाहता था आपको कि आप हमारे साथ रहिए, लेकिन मैंने जिद इसलिए नहीं करी क्योंकि आपको रिटायरमेंट के 75 लाख रुपए मिले थे ना, तो मैं नहीं चाहता था कि आपको लगे कि मैं पैसों के लालच में आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसलिए उस समय पर मैं चुप ही रहा था। बाकी पापा आप एक काम कीजिए ना, आप रिंकी के साथ घर जाइए, रिंकी पापा को घर ले जाओ और आप आराम कीजिए, मैं ड्यूटी कंप्लीट करके आता हूँ घर पर। हाँ पापा जी, आपने पूरी ज़िंदगी अपने तीनों बच्चों को बड़ा करने में लगा दी, अब जब आपके आराम करने का टाइम आया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको पूरी खुशी दें। और हम पैसों से अमीर नहीं हैं, लेकिन हाँ हम आपकी इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं घर जाती हूँ पापा जी को लेके। चलिए पापा जी। बेटा एक बात बोलूं, चाहे भगवान ने तुम्हें पैसा कम दिया है, लेकिन बहुत बड़ा दिल दिया बेटा तुम्हें। हमेशा सुखी रहो, खुश रहो बेटा।